वहाँ पर ईरान और कतर अगर देखा जाए मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और इज़राइल कहता भी ये है कि इनकी सपोर्ट से ये सारा कुछ हुआ। इसके मुकाबले में जो बाकी कंट्रीज़ है, रेस्ट ऑफ द 56 कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पर एज़ सच ठीक है कंडेमनेशन चल रही है, लेकिन बाकी ऐसी कोई चीज़ नज़र देखने को नहीं मिल रही। ये ईरान का हेड है यार जो बोल रहा है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, ये इनका हेड ऑफ स्टेट है खुमैनी, ये इनका टॉप बॉस है। इनका टॉप बॉस कह रहा है, खुल के कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा होके हम इजराइल को निपटा देंगे। तो भाई साहब, आज तक तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी थी? जबान इतनी लंबी है, लाठी है नहीं हाथ में। बात यह है कि जो मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं वो मिलिट्री पावर भी हैं, वो इकोनॉमिक पावर भी हैं, वो इंडस्ट्रियल पावर भी हैं, वो टेक्नोलॉजिकल पावर भी हैं, और ये सब सारी चीज़ें पाक मुस्लिम ममालिक में गैर हाजिर हैं। तो एक तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है ना इन दोनों के दरमियान। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी हुआ है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने हमेशा बढ़ चढ़ के बयान दिए हैं, लेकिन एक्चुअल जंग में पूरा इन्वॉल्व हो जाना वो आज तक नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों। इजरायल और हमास के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इजरायल जल्द ही गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी मुस्लिम देश अंदर ही अंदर एक साथ हो चुके हैं, और खास करके ईरान और कतार हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल है, जिसे अमेरिका और यूके का पूरा सपोर्ट है। हाल ही में गाजा हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था, उसमें काफ़ी निर्दोष लोगों की जान गई थी। दोस्तों, भारत का अपना अलग ही स्टैंड है। हम ना तो इजरायल के साथ हैं, ना ही फ़लस्तीन के। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदना उन सभी पीड़ित लोगों को दी है जो इस वार का शिकार हो गए हैं। इजरायल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष लगभग 7 दशक पुराना है। इजरायल के संस्थापक पिता डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को उत्पीड़न से भागने वाले यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में आधुनिक राष्ट्र इजरायल की घोषणा की थी। फ़लस्तीनियों ने इजरायल के निर्माण को नकबा या तबाही की संज्ञा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बेदखल कर दिया गया और राष्ट्र का दर्जा पाने के उनके सपने को बाधित कर दिया। इसके बाद हुए युद्ध में लगभग 7 लाख फ़लस्तीनी भाग गए या अपने घरों से निकाल दिए गए। जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ साथ गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में पहुंच गए। इजरायल इस दावे का विरोध करता है कि उसने फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इजरायल फ़लस्तीन के इशू पर, इस वीडियो में देखते हैं। इसके इजराइल पर हमले के बाद हमास इजराइल की जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है, और अभी जो गज़ा की पट्टी में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ, इजराइल का कहना है हमने ही नहीं किया, और हमास का कहना है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन अमरीकी सदर ने कहा है कि लगता यही है कि इसके पीछे हमास और जहादी हैं। और दूसरी बात है कि इन हालात में मिलिट्री पावर होना, इकोनॉमिक पावर होना बड़ा लाजमी है जी। और वो इनके पास नहीं है। पाकिस्तान के पास वो जो बार बार कहा जाता है जी कि वी आर एन न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बिल्कुल। पावर, न्यूक्लियर जी, पावर, जी। अब वो वाला कार्ड भी जीरो हो गया है ना, कि आप उस न्यूक्लियर वेपन को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना इंडिया। आई होप इट नेवर हैपेंस। ओके। तो वो सर एक बात देखिए ना, सऊदी अरब तो इस्लाम का गढ़ है, किला है सऊदी अरब। इस्लाम ने वहीं, प्रॉफिट मोहम्मद वहीं पे पैदा हुए थे। तो सऊदी अरब से तो बड़ा मुसलमानों के लिए और कोई मुल्क नहीं है। वो लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड का सऊदी अरब, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस आल्सो। पैसा है उसके पास, हरमैन शरीफ वहां पे है, तो क्यों ना हो वो लीडर। लेकिन आपने कोई प्रोटेस्ट देखी सऊदी अरब में? सर नहीं देखी। आपने यूएई में प्रोटेस्ट देखी? नहीं देखी। आपने नहीं देखेंगे। वो लोग मैच्योर लोग हैं सर, वो मैच्योर कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यूएई एंड ऑल दैट। दीज आर मैच्योर कंट्रीज। ऐसे नहीं है छिछोरे टाइप के जो आपके लेबनान ये सब ना, और ये फिलिस्तीन और सीरिया, यमन टाइप के जो बेसिकली जो ऐसी ओछी हरकतें करने वाले, दे आर नॉट लाइक दैट। दे आर मैच्योर पीपल, वेल्दी लोग हैं, रिच लोग हैं। दुनिया हमने अपने लोगों के साथ जो बुरा सलूक किया है, अपनी माइनॉरिटीज के साथ जो हम करते हैं, सारी दुनिया को वी आर एन ओपन बुक, एंड दे नो कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो ये क्या उम्मा शुम्मा का चक्कर चला के लोगों को धोखा देते रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉट वर्थ मच।
जंग तो लगी रहेगी। ऐसे ही है, अगर वो 100 मारेंगे तो 50 तो ये भी मारेंगे। ऐसे ही है, ठीक है, तो वो डैमेज सिविलियंस का दोनों डैमेज साइड होता रहेगा। ऐसे ही है। और ये सिर्फ वो उस इलाके का नहीं होगा, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड सर में आप होगा। देखिए ना, शाम में भी होगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को हम देखते हैं तो रशिया के साथ भी है, इजराइल के साथ भी ताल्लुक है, मिडिल ईस्ट के साथ भी बेहतरीन ताल्लुक है, अमेरिका के साथ भी कड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कड़ा है। देखिए ना, बात यह है कि इट इज अ रिलीजियस मैटर, वरना ये नारे क्यों लगते कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमास और पैलेस्टीनियंस मुस्लिम हैं और बाकी मुस्लिम्स दे आर सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ रिलीजन। ये मजहब की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं सर, और कोई कारण नहीं है सपोर्ट का कि किसी को गलत फहमी हो कि बहुत कोई जुल्म हो गया है भाई फिलिस्तीनियों के लिए इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी जमीन ले ली, वो तो रूस ने भी जमीन ले ली यूक्रेन की। कितने मुसलमान सड़क पे आए सर, ये तो बताएं जरा मुझे। कितने मुसलमान सड़क पे आए कि साहब रूस ने बड़ा जुल्म कर दिया, यूक्रेन की जमीन ले ली और हम एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं आए सड़क पे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी जी ने जी रूस के ऊपर तो ऐसा बयान नहीं दिया, उधर दे दिया था, लेकिन अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कर दिया कि वी सपोर्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ द पैलेस्टाइन। तो उससे मैं खुश हो गया हूँ कि दे हैव कम टू अ बैलेंस व्यू नाउ। ठीक है ना? राइट राइट। लेकिन और सर ठीक अगर है, इजराइल ने उन्हें सपोर्ट किया है तो इंडिया अंडर ऑब्लिगेशन भी होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इंडिया को रशिया ने कभी लेट डाउन नहीं किया, दे आर अंडर ऑब्लिगेशन। तो वो दोनों की तरफ, हालांकि पोजीशंस है तो कॉन्फ्लिक्ट ही ना, मगर दो मुख्तलिफ पोजीशंस ली गई। बट दैट्स इट, दैट्स हाउ स्टेट्स बिहेव समटाइम्स। क्या रोल है इस जंग में? सर, और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनका क्या रोल नेबर है? कंट्री का तो आप छोड़ ही दें, वो तो अंदर से हमारे साथ इतने मुनाफिक हैं, वो इसराइल के साथ ही हैं वो। इसराइल के वो तो उन्होंने ओपनली बोला है, सर, वो तो उन्होंने ओपनली बोला इसराइल के अब साथ है। क्या लेकिन आपको नहीं पता उधर अक्सरियत कितनी है लेकिन मुस्लिम की मेरी अगली बात इंडिया सुने में? कि जी, जिधर वो उन्होंने ओपनली ये कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, उधर ही जब उन्हें मतलब खबर ये गई है कि भाई गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके फलस्तीन के जो लीडर हैं उन्हें कहा कि भाई हमें अफसोस है। मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है कि जिधर इंसानियत का नुकसान उधर हम ये उसके जो खिलाफ। इंडियंस को पता है अपनी वैल्यू, कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो वेस्टर्न जो रिक्वायरमेंट्स है इलेक्शंस के, डेमोक्रेसी के, वो भी पूरी करती हैं। और चाइना के साथ अगर कोई काउंटर वेट वो कर सकते हैं पैदा, तो इंडिया ही है। तो वो इसलिए इंडिया की हर नखरे को भी पूरा वो बर्दाश्त करते हैं वेस्ट वाले। 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ था और 5 मुल्कों ने एक साथ इजराइल को अटैक करा था, 5 मुल्कों ने, और 5 मुस्लिम मुल्क थे, उन्होंने इजराइल ने सबकी मार लगाई सर, और खूब पिटाई करी उनकी, खूब जलील करा उनको, और इजराइल ने उनकी जमीन घेर ली। तो मैंने पूछा इजरायली से कि मैंने बोला भैया तुमने उनकी जमीन क्यों घेर ली? तो उसने मुझे बोला कि मेजर साहब आपको क्या लगता है कि इन्होंने इजराइल पे हमला क्यों करा था? आपको क्या लगता है? इन्होंने हमें हैप्पी दिवाली बोलने के लिए हमला करा था? ये तो यही चाहते थे कि हम नस्तेनाबूद हो जाएं, यहूदी मर जाएं, खत्म हो जाएं। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, क्या मामला? यही तो है, रिवर टू द सी, यानी कि यहूदियों को डालो समुद्र के अंदर। इजराइल का एग्जिस्टेंस हमास और हिजबुल्लाह और ये पैलेस्टीनियन स्टेट ये नहीं मानते हैं सर। तो मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें या इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमास या इसराइल की जंग के पीछे जो मेन लोग हैं वो रशिया को किसी को नाम ले रहा है, कोई यूएस का नाम ले रहा है, कोई यूक्रेन की बात कर रहा है, कोई इवन ईरान की बात कर रहा है। मतलब ये है कि भाई इन्हें सिर्फ हमास को आगे किया गया, पीछे कुछ और जो इस्लामिस्ट है पूरी दुनिया में वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें उसके रिलेशन रशिया के साथ कैसे है, यूएस के साथ कैसे है, इसराइल के साथ कैसे है? उनके साथ, उनको तो उन्होंने अपना पापा बनाया। ठीक है, अपना सऊदीया के साथ कैसे है, ईरान के साथ कैसे है? नहीं है ना तो मुस्लिम वर्ल्ड फलस्तीनियों को होस्ट करना चाहती है, ना अफगान तालिबान जो दहशतगर्दियां थे आईजी सन, ठीक है, ना वो किसी को होस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है फलस्तीनी है, मुसलमान है, मर रहे हैं उधर तो मरे, हमें उनसे क्या लेना। ये सब मैंने पढ़ा है, और ये पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको घोट के मैं पी गया, और काफी कुछ तो मैं भूल भी गया। मैं इतना पढ़ चुका हूं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने फौज में भी पढ़ा था, पर वो हमारा एक पेपर होता है दोस्तों, पार्ट बी। एक पेपर होता है जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन बनने के लिए पार्ट बी का एग्जाम देना पड़ता है। पार्ट बी के एग्जाम में हमने पढ़ा था यार। देखिए, हमास एंड कंपनी, उनको लोगों की लाशों से कोई कंसर्न नहीं है। उनके अपने लोग हजारों में मरे, लाखों में मरे,
उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। उनका तो जो है ना जहाद का कारोबार चलते रहना चाहिए। इसलिए सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को क्योंकि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, बस कहानी खत्म यार। उनका चैप्टर ही वही है। उनका नारा क्या लगा था अलीगढ़ में, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कहानी खत्म हो गई। जनरली ज्यूज आर वंडरफुल पीपल, हम उनको डील करते हैं, पीस लविंग लोग हैं, एजुकेशन से प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपका काम ही बम फोड़ना है, आपका काम ही बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज करना है, और उसके बाद आपका काम ही लाशों पे इजरायली फ्लैग लगा के और ये काम करना है, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड नहीं है। अच्छा, अब ये कहना जी हम तो पिसे हुए लोग हैं, हमें तो मार पड़ती है, तो हम अगर ये नहीं टेररिज्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई जब हिंदू कश्मीरी निकाले गए थे कश्मीर से, तो वो बेचारे पिसे हुए लोग थे ना, तो हिंदू कश्मीरियों ने तो आज तो कोई टेररिज्म नहीं की। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।